तो यार एपिसोड तो सही में इंटरेस्टिंग हो जाता है। हमें सिचुएशनल कॉमेडी देखने को मिलती है, साथ ही जेनिफर का स्ट्रगल भी, और भाई मेरा फेवरेट कई सारे हिडन डिफरेंसेस जिसमें वुल्वरीन से लेकर एक्वामैन तक है। भाई इसी से तो एपिसोड इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसलिए विदाउट एनी डिले चलो डुबकी लगाते हैं आज के ब्रेकडाउन में। एपिसोड स्टार्ट होता है कुछ न्यूज रिपोर्टिंग से। बेसिकली जो इंसिडेंट लास्ट एपिसोड में हुए थे उसी को लेकर आप यहाँ वही स्केचेस देख सकते हो जो कि एपिसोड के एंडिंग में भी दिखाए गए थे। एंड इस कोर्ट वाले सीन में ये बंदा ड्रॉ भी कर रहा था। वैसे यहाँ न्यूज में टाइटेनिया को सुपर पावर्ड इन्फ्लुएंसर मेंशन किया गया है, विच मीन्स कि टाइटेनिया के पास सुपर पावर्स हैं, बट वो सुपर हीरो ना बनकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गई है। मेरा गेस है कि वो टिकटॉक बनाती होगी, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में वो 30 सेकंड तक भी नहीं टिक पाई। वैसे टाइटेनिया की स्टोरी कॉमिक्स में बिल्कुल अलग थी, बट पर्सनली मैं इंटरेस्टेड हूँ कि उसको पावर्स कैसे मिले होंगे, क्योंकि कॉमिक बुक्स में तो उसको पावर डॉक्टर डूम ने दिया था। यहीं पर नेक्स्ट न्यूज पैनल में कुछ और डिटेल निकल कर आते हैं, जहाँ टाइटेनिया के लॉयर्स के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसने कोर्ट रूम में हमला कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और लो ब्लड शुगर के चलते किया है। बट यार जहाँ तक मुझे पता है कि लो ब्लड शुगर में लोग कमजोर हो जाते हैं, इतने पावरफुल नहीं। चलो कोई बात नहीं। यहीं पर एक और न्यूज चैनल वाले जेनिफर को ऑफिशियली शी हल्क का टाइटल भी दे देते हैं, Like a chick Hulk. A She-Hulk? Exactly. जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। That's for somebody called She-Hulk, which can't possibly be what they're calling me. Lady Hulk, Girl Hulk, She-Hulk. Come on, just give them what they want. वैसे शी हल्क को ही सेलिब्रेट करते हुए सारे लॉयर्स पार्टी कर रहे होते हैं, और यहीं पर अगर इस वाले सीन पर ध्यान दोगे तो पीछे अब्राहम लिंकन का ये वाला स्केच है। आई गेस आपको पता ही होगा कि अब्राहम लिंकन भी एक वकील थे। देन ये वाला जो एक फोटो है वो यूएस के सुप्रीम कोर्ट का है, और ये वाला मैंने लिटरली ट्राई किया पर पहचान नहीं पाया। यहीं पर आगे उसके पास डेनिस आता है, जिसे हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था, और ये कैरेक्टर आकर उसके पावर्स के बारे में पूछता है और नेपोटिज्म को मेंशन करके वहां से चला जाता है। तो हाँ देख रहे हो विनोद, नेपोटिज्म सिर्फ यहाँ नहीं चलता, हर जगह है। यहीं पर शी हल्क ये मेंशन करती है कि सुपर हीरो बनना सिर्फ बिलियनियर, नार्सिसिस्ट एंड एडल्ट ऑर्फन्स के लिए है। That is for billionaires and narcissists and adult orphans. जो कि ऑलमोस्ट सारे सुपर हीरोज को कवर कर लेता है। वैसे जो डिफिनेशन शी हल्क ने दिया है वो एग्जैक्टली टोनी स्टार्क का है। Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. यहाँ एवेंजर्स को ज्वाइन करने की बात भी होती है, लेकिन जेनिफर जॉब की बड़ाई करते हुए मेरे पापा टाइप करने लगती है कि बेटा सरकारी नौकरी ही बेस्ट है, और इसी स्टेटमेंट के साथ उसको वहाँ पे जॉब से हटा दिया जाता है, ये बोल के कि जीएलकेएच ने ये क्लेम किया है कि वो केस इसलिए जीती क्योंकि उसने जजेस की जान बचाई थी और वो बायस्ड होकर अपना डिसीजन दिए। यहीं आगे ब्रूस जेनिफर को वॉइस मेल करता है जिसमें वो उसे फर्स्ट बॉल बुलाता है। अब जिनको नहीं पता होगा उनको तो ये एक क्यूट सा निकनेम लगेगा, बट ये एक ब्लैक होल थ्योरी है जिसके बारे में आप विकिपीडिया पे पढ़ सकते हो। और भाई ब्रूस साइंटिस्ट है तो ऐसे साइंटिफिक थ्योरीज को तो वो मेंशन करेगा ही। इस सीक्वेंस के बाद एज एक्सपेक्टेड उसको कहीं भी जॉब नहीं मिल रहा होता है। इसी के ऊपर एक पूरा सीक्वेंस दिखाया जाता है। वैसे यहाँ पर एक बॉटल पे आप एक्वामैन का ट्राइडेंट देख सकते हो, जो कि मैं श्योर हूँ कि डीसी को लेकर एक ईस्टर एग है। और देखो जो लोग अभी कमेंट करने वाले होंगे कि भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है, मार्वल वाले डीसी के सुपर हीरोज को मेंशन ही क्यों करेंगे। तो देखो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी इटर्नल्स में बैटमैन एंड सुपरमैन दोनों को ही मेंशन किया जा चुका है। That's Superman. Jack, that's Superman. Jack, it's really funny, Jack. No, That is no, definitely not he Superman. is Superman. Who the hell are you? I'm Karun, Kingo's valet. Oh, valet. Like Alfred in Batman. यही हम जेनिफर को जॉब की तलाश में इंटरनेट सर्फ करते हुए देखते हैं। और भाई यहाँ तो रेफरेंसेस भरे पड़े थे। यहाँ फाइंड एंटमैन लिखा है, नॉर्स मिथोलॉजी को भी मेंशन किया गया है। आई गेस सबको पता होगा ही कि ये थॉर, ओडिन, ये सारे नॉर्स मिथोलॉजी के हैं। यहाँ एवेंजर्स को भी मेंशन किया गया है। और राइट में इधर आप आयरन मैन के थीम वाला शू भी देख सकते हो। और उससे भी ज्यादा अमेजिंग है यहाँ एक न्यूज आर्टिकल जिसमें एक मेटल क्लॉ वाले बंदे को मेंशन किया गया है। एंड हम सब जानते हैं कि ये वुल्वरीन का रेफरेंस है। फिर यहीं नीचे एक आर्टिकल में सी में निकले हुए एक जायंट स्टैचू का भी रेफरेंस दिया गया है, जो कि ऑब्वियसली है टनल्स में दिखा सेलेस्टियल। और हाँ एज ऑलवेज यहाँ एक क्यूआर कोड भी है जिसको स्कैन करके आप फ्री में एक कॉमिक बुक पढ़ सकते हो 2004 के शी हल्क की इशू नंबर 1 को। उसी कॉमिक से कई सारे सीन्स इस एपिसोड में यूज किए गए हैं। तो हाँ यार लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहो तो खुद पढ़ लेना। वैसे यहाँ जेनिफर को उसके फैमिली डिनर के लिए मैसेज आता है और हम क्या देखते हैं, अमेरिकाज़ एस को, मतलब कैप्टन अमेरिका का पिछवाड़ा उसका वॉलपेपर है। That is America's ass.
इसके बाद नेक्स्ट पूरा सीक्वेंस उसके घर पे फैमिली डिनर का होता है और हम यहाँ चेट बैनर को भी देखते हैं जिसको ब्रूस ने फर्स्ट एपिसोड में मेंशन किया था। एंड ओवरऑल ये पूरा सीक्वेंस हमारे घर जैसा ही होता है जहाँ रिलेटिव सटल वे में जॉब को लेकर ताना दे रहे होते हैं, चेट जैसा हरामी कजिन होता है। एंड ओवरऑल ये पूरा सीक्वेंस जेन का उसके फादर के साथ वाला सीक्वेंस मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। जेन के फादर तो यहाँ हॉकाई को भी मेंशन करते हैं और इन्हीं सब रीजन से मुझे मिस मार्वल की सीरीज भी अच्छी लगी थी क्योंकि जनरली सुपर हीरोज के प्रोजेक्ट में फैमिली का तड़का नहीं होता है, तो फैमिली को सुपर हीरोज को साथ में देखना थोड़ा अलग है। वैसे एक छोटा सा डिटेल है जेनिफर के फादर के रूम का, तो आपको यहाँ कई सारे रिमोट कंट्रोल्ड व्हीकल्स दिखेंगे, कार, बाइक्स एंड इवन हेलीकॉप्टर। तो क्या पता फ्यूचर के एपिसोड में इसका कहीं यूज हमें देखने को मिल जाए। आगे की सीक्वेंस में जीएलकेएच से मिस्टर हॉलीवे जेनिफर को एक बिल्कुल न्यू डिपार्टमेंट में जॉब ऑफर करते हैं और बिना सोची ही जेनिफर एक्सेप्ट भी कर लेती है। एंड नेक्स्ट डे जब वो जॉब पे पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि वो सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन को लीड करने वाली है और उसके लिए उसको हमेशा शी हल्क की तरह रहना होगा। यहीं पे एक बूढ़े आदमी को दिखाया गया है जिसके कैबिन में कॉमिक बुक्स भरे हुए हैं और लिटरली मुझे लगा कि अगर स्टैनली आज होते तो यहीं पर उनका कैमियो होता। अब देखो ऑब्वियसली जेनिफर शी हल्क बन के ये करना नहीं चाहती बट उसके पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं। और हाँ, यहाँ पे ये बंदा फिर से सी यू लेटर लिटिगेटर वाला कॉफी मग लाता है जिसके बारे में मैंने फर्स्ट एपिसोड के ब्रेकडाउन में बताया था। और यहीं पर आगे रिवील होता है कि उसको एमिल ब्लॉन्स्की का केस लेना है, मतलब एबॉमिनेशन को जेल से बाहर निकलवाना है, जिसमें ऑब्वियसली वो कंफर्टेबल नहीं है बट अगेन उसके पास ऑप्शन भी तो नहीं है। नेक्स्ट डे ही वो एबॉमिनेशन से मिलने जाती है डीओडीसी सुपरमैक्स प्रिजन में। इसी प्रिजन को मिस मार्वल की सीरीज में भी दिखाया गया था जहां से क्लैंडस्टाइन भाग गए थे, मतलब इतनी सिक्योरिटी कोई काम की नहीं। वैसे यहाँ एबॉमिनेशन के कपड़े पे भी एक QR कोड है बट मुझसे 4K टीवी पे भी ये स्कैन नहीं हुआ। इफ किसी से हुआ तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। तो हाँ देखो, इस पूरे सीक्वेंस में ऐसा कोई हिडन डिटेल तो नहीं था, बस एमिल ब्लॉन्स्की ये समझा रहा था कि उसको लगा था कि वो सुपर हीरो है क्योंकि वो हल्क को रोक रहा है एंड बेसिकली गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है, बट उल्टा उसे ही फंसा दिया गया। तो हाँ, ऐसा लगता है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है और यही देखकर जेनिफर उसका केस लेने के लिए रेडी भी हो जाती है और ब्रूस को भी इससे कोई इशू नहीं होता है। बट यही रिवील होता है कि जो स्कारन स्पेसशिप फर्स्ट एपिसोड में दिखा था उसी में बैठकर ब्रूस मोस्टली वापस सकार जा रहा है। एंड देखो, ये एक मेजर हिंट है वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी का। मे बी वो स्टोरी लाइन यहाँ से स्टार्ट हो जाए। मुझे तो लग रहा है कि सीरीज के एंड तक वो लोग हल्क के बच्चे को दिखाकर इसका हिंट भी दे देंगे, बट लेट्स सी क्या होता है। इसके बाद आगे रिवील होता है कि एबॉमिनेशन जो है वो वॉन्ग के साथ छुपकर इलीगल केज फाइट में पार्ट लिया करता था, जो कि हमने ऑलरेडी शांग-ची की मूवी में देखा है। तो हाँ, जेनिफर के लिए अब एबॉमिनेशन का केस लड़ना थोड़ा और ज्यादा हार्ड हो जाएगा और शायद इसीलिए इस सीरीज में भी हमें वॉन्ग दिखने वाला है। वैसे हाँ, यहाँ एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी था जिसमें कुछ खास तो नहीं, बस शी हल्क वही कर रही थी जो मैं घर में करता हूँ। तो यार, ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना एंड मुझसे कोई डिटेल मिस हो गया हो तो वो भी बताना। होप सो कि ये ब्रेकडाउन आपको पसंद आया हो। इफ हाँ, तो एज ऑलवेज वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर कर दो एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ। पिछले एपिसोड का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।